तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है मुस्लिम क्यों बाइबल को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। आंसर बाय डॉक्टर जाकिर नायक। अभी रिसेंट में डॉक्टर जाकिर नायक के लिए कुछ न्यूज भी आई थी जो मलेशिया के हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो कि शायद खारिज कर दी गई हैं, जो कि हमने देखा भी था। तो और सेकंड थिंग ये है कि मैं आपको कहना चाह रहा था कि ओमेर सीरीज का हमने मतलब एक पार्ट अपलोड तो किया है, और वो इसीलिए मतलब हम पब्लिक नहीं किया अभी, क्योंकि हम उसकी वो जांच करें कि भी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह ना आए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से ही हमने पहले इसी सीरीज को शुरू किया, क्योंकि काफी टाइम से लोग कह रहे थे और शुरू से ही कह रहे थे जब से हमने वीडियो बनानी शुरू करी है। और काफी मतलब इंटरेस्टिंग है वो, मतलब पार्ट, मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसमें, सारा हमें टोटली समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अल रिसाला मूवी हम शुरू से दोबारा देख रहे थे पूरी, तो जैसी 2 पार्ट या 3 पार्ट में हमारी पूरी हो जाएगी वो हम इकट्ठी मतलब मर्ज करके अपलोड कर देंगे। तो ये सब चीजें मतलब इकट्ठी चल रही हैं। और थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे दोस्त की मम्मी की डेथ भी हो गई थी, तो फिर 1-2 दिन वो उसमें भी लग गए, वहां पे भी मैं नहीं कर पाया वीडियोस, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो बाकी हम वीडियो देखने वाले मुस्लिम क्यों बाइबल को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, क्योंकि रिसेंट डेज में जैसे कहीं जगह पर ये प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपस में डिबेट भी होती हैं, तो उसके अंदर वो ऐसा बोलते हैं कि बाइबल में भाई क्यों बाइबल को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। वो वैसे तो कहते हैं, मैंने सुना है वीडियोस के अंदर कई बार हम देखे इंजील जैसे बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई शुरू में तो प्योरेस्ट फॉर्म में थी है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हमने पिछली उसकी कोहिस्तानी वीडियो में देखा था ना शायद, या दूसरी वीडियो में देखा था कि वो शुरू में तो हुई, फिर दोबारा उन्हें बनाया गया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया 4 बार, तो इस तरीके से वो उसमें करप्शन आ गई थोड़ी सी। तो ये रीजन थोड़ा सा हमें पता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हम सुनते हैं और देखते हैं क्या सच्चाई है। और कुछ मतलब ये हमें क्रिश्चियंस भी देखते हैं, शुरू में हमें वो कई कमेंट्स करते थे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियो देखो, और वो ये वीडियोस भी देखेंगे और उनके ऑप्शंस भी मतलब उनके कमेंट्स भी इसमें आएंगे शायद। तो देखते हैं कि उनका क्या इसके प्रति जवाब है। वैसे तो मुझे पता है थोड़ा सा, बाकी देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आंसर कैसा करेक्ट मिलता है कितना, और सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। There's a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. ब्रदर जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्यों नहीं बाइबल को अल्लाह का कलाम मानते हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है। मैं कह चुका हूं कि हम कुरान मजीद में 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों का जिक्र है, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। तौरा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, जबूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, और कुरान जो आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग के पास, वो हम नहीं मानते कि तोरा और वो इंजील है, क्योंकि ये प्रेजेंट किताब में मिलावट है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये बाइबल में कुछ अल्फाज अल्लाह के कलाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज, जो अल्फाज, जो आयते बाइबल के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, उस अल्फाज में हमें कोई भी हमें रुकावट नहीं है मानने से क्या ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hear shall he speak, he shall glorify me। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आप लोग से बहुत कुछ कहना है लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे, लेकिन जब वो शख्स आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, वो शख्स आपको सब सच्चाई कहेगा। वो अपने आप से नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा अपने रब से वो कहेगा, और वो मेरे बारे में भी तारीफ करेगा। ये जिक्र है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हमें कोई एतराज नहीं।
कि ये अल्फाज बाइबल के अल्लाह का कलाम हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ कलाम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं जो हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। बाइबल में यह भी लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपने बेटियों के साथ। हम हरगिज नहीं मानते। हम मानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से एक रात दूसरी बेटी से जिना किया। तो हम कहते नऊज बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? आपके पैगंबर जिना कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहू से जिना करते हैं, हम मान सकते हैं अल्लाह का कलाम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्लाह के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ नबी के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी है। उसके अलावा अगर आप साइंस का टेस्ट लगाएंगे, साइंस, इसमें कितने इख्तिलाफ हैं, सैकड़ों इख्तिलाफ हैं और सैकड़ों अनसाइंटिफिक चीज है। बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 कि दुनिया चपटी है। हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। गॉस्पेल ऑफ लूक में भी लिखा है चैप्टर नंबर 4, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 में लिखा है कि दुनिया चपटी है। हम मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 कि चांद की खुद की रोशनी है। हम जानते हैं चांद की खुद की रोशनी ने। कुरान में जिक्र है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं, दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स। अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान भड़काता है सांप की सूरत में, तो खुदा सांप को कर्स करते हैं, उसे बदुआ देते कि सांप आप सारी जिंदगी रेत खाएंगे। हम जानते हैं सांप रेत खाता है कभी? बाइबल में लिखा है सांप मिट्टी खाता है, डस्ट। कहां है? किधर लिखा है? और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपके लिए वो परिंदे हराम हैं जिसके 4 पांव हैं। आप कोई भी परिंदे के 4 पांव जानते? सब परिंदे के 2 पांव होते, परिंदे के 4 पांव होते। तो वो परिंदे जिसके 4 पांव है हराम है। तो बाइबल को यह नहीं पता है, अल्लाह ताला को नऊज बिल्लाह, अगर वो अल्लाह का कलाम है, कि पता नहीं कि परिंदे के 2 पांव है 4 पांव नहीं। ऐसे कई सैकड़ों चीजें बाइबल में यह भी जिक्र है कि अगर कोई घर को लेप्रेसी कोड़ हो जाती है तो अब क्या करना चाहिए? एक परिंदा लेना चाहिए, परिंदे को काटना चाहिए, उसका खून लेना चाहिए और खून को 7 बार घर में छिड़कना चाहिए। हम जानते हैं कि खून जर्म्स और बैक्टीरिया को पैदा करता है। खून कैसा साफ कर सकता है? तो ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है बाइबल में, साइंटिफिक एरर्स है सैकड़ों। मैंने लेक्चर दिया है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं। किताब लिखी थी और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे। उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन,
डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है, उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, और ये किताब बहुत बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया, और विलियम कैम्पबेल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और मेरी तो सही में मतलब मेरे को ऐसा नहीं पता था भाई। अब तक जैसे हमने कुरान के मतलब या मुस्लिम्स के प्रति शुरू में कभी कुछ सुना था, वो डाउट तो चलो हमने वो अपनी खुद से सुन के, लेकिन हमें आपको पता है बाइबल में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जैसे, बल्कि हम तो ये कहते थे, सुनने में आता था कि मुस्लिम्स कहते हैं कि भाई धरती चपटी होती है, सकीन होती है, बल्कि कुछ वीडियोस में कई जगह भी वो लोग मानते हैं। लेकिन ये तो बड़ी, ये वीडियो अब की नहीं है, ये वीडियो कम से कम है सन 2002-3 के आसपास की होगी है, डॉक्टर जाकिर नायक की, तब इन्होंने ये बातें बोली हैं। और मतलब तब भी ये कह रहे हैं कि धरती गोल है, सही बात है बिल्कुल, जो आज सबको पता है वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये तो गलत लिखा, मतलब साइंटिफिक बाइबल में अगर ये बात लिखी है तो फिर वो कैसे इस चीज का वो, मतलब मेरे को क्रिश्चियन से भी इस चीज का जवाब चाहिए, अगर कोई देखता है इस चीज को तो वो इसी का जवाब दें कि तुम्हारे पास इसमें लिखा हो। वैसे तो हर कोई यही कहता रहता है मुस्लिम के ऊपर, बट अगर यहाँ पे ये बात है, अब जैसे चांद वाली रोशनी की बात है कि चांद अपनी रोशनी फेंकता है, कॉमन सी बात है, ये तो आपको ही पता होगा कि सूरज की वो पड़ती है तो उसी की उसकी वो, हाँ, तो वो हमें पता है ये बात का भी, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब कुछ ऐसे रीजंस बताए, और शुरू में जो प्रॉफिट्स के बारे में ऐसे बातें बोली हुई हैं, अगर वो प्रॉफिट्स हैं और उनके लिए मतलब वो जैसे बातें बता रहे जीना वाली, तो वो चीज कैसे हो सकती है? मतलब कॉमन सी बात है, जो दुनिया को राह दिखा रहे हैं उनके प्रति अगर ऐसी इतनी ज्यादा बातें लिखी हुई हैं गहरी, तो फिर उस चीज का भी जवाब उन्हें देना चाहिए। क्या ये सब कुछ पॉसिबल है वही ये चीजें आपके वहां पे? तो फिर तो वो चीजें गलत है ना, फिर आप कैसे उस चीज को इतना बड़ा वो लेकर चल सकते हो एजेंडा क्रिश्चियंस उसमें? तो भी आप बताओ, इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली है। और लास्ट के कौन से पॉइंट बोले इन्होंने? जैसे सांप पल्ला बोला इन्होंने, भाई सांप रेत खाएगा। मैं वैसे देखूंगा सच मार के जो इन्होंने पॉइंट बोले हैं, भाई अपने आप से भी एक वो पता चले ना। और इनका कोई जवाब दिया हुआ है किसी ने अभी तक? ये इतनी पुरानी वीडियो है, ये भी देखूंगा मैं। तो मतलब सही में मतलब यही कुछ पॉइंट ही सुन के पता चल रहा है कि सीधा सीधा, अरे वो तो ठीक है, लेकिन वैसे कि इन्होंने जवाब दिया हुआ है क्रिश्चियंस की, इसके ऊपर कोई डिबेट है इस चीज के ऊपर, वो भी देखेंगे। और क्रिश्चियंस खुद कमेंट्स में भी अगर हैं तो इसी का जवाब दें, अगर इसी का आंसर उनके पास है तो हमारे कमेंट्स में जवाब दें एक बारी। तो मैं जरूर ऐसा ही कुछ लिखूंगा कैप्शन में भाई, ताकि आप लोग इसी का जवाब दें, बताएं हमें कि भाई जब किसी और के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं बड़ी तादाद में आवाज में, तो आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा इस चीज का कि क्या वाकई ही ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हो तो फिर तो कैसे प्रूव कर सकते हो? फिर तो आप उसके अंदर एरर निकाल ही रहे हो। जब सीधा एरर है तो कोई बात प्रूव ही नहीं कर सकता। जब हम उसे सीधा परमात्मा की किताब बोल के सबके सामने कह रहे हैं कि इससे सीखो सब कुछ करो, तो अगर उसके अंदर इतनी बड़ी एरर की बातें हैं तो फिर क्या परमात्मा नहीं जानता था वो वाली बातें? तो ये बात आप कुछ कहोगे? हाँ, एक एक ये भी है कि जैसे जो मतलब मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं, हाँ, जो पढ़ाई भी कर चुके हैं, जो मॉडर्न साइंस है और वो अपनी धर्म को, बाइबल को भी मानते हैं। तो फिर वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती है क्योंकि मॉडर्न साइंस में कुछ और है और उस बाइबल के अंदर अगर कुछ और है, तो फिर वो किस चीज़ को मानेंगे? तो वो एक वो तो फिर वो हो जाते हैं ना, वो फिर साइंस को ही मानते हैं जो उनके सामने है ना। हुँ। साइंटिस्ट जो उनके सामने डिस्कवरी होती है वो उसी चीज पर मैं रियलिटी, साइंटिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो आम पब्लिक होती है, जो वो पढ़ भी रही है लेकिन वो धर्म में भी विलीन है, वो फिर ईसा मसीह को उसके बाद वो वो किस चीज़ को ईसा वो मसीह को वो करते हैं? गॉड मानते हैं सीधा, भाई यही है गॉड है ये, या गॉड के बेटे हैं। ये बात कहते हैं कि डायरेक्ट वो हम उनसे बात वो कर हुँ, सकते हैं, मांग सकते हैं, सब कुछ कर बट सकते हैं। फिर उ उन्हीं गॉड ने हाँ, मतलब अब मतलब ये थोड़ी-सी क्वेश्चन है, है, लेकिन हाँ ठीक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क है इनके। आप पूछोगे? हुँ, तो बस यही है कि हाँ क्वेश्चन तो बनते हैं, काफी सारे बनते हैं। अभी तो ये खाली नॉर्मल नॉर्मल छोटी सी वीडियो थी, अभी तो कुछ और बातें भी होंगी जो देखने की बात है। जो क्रिश्चियंस इतनी ज्यादा मतलब उसमें जाके तादाद में कहते हैं कि ये है वो है, यहाँ पर भी इंडिया में भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो चीजें चेंज करते हैं। मतलब ठीक है ना, तो फिर उस चीज को प्रूव करके दिखाओ कि वो चीज ठीक है। तो वीडियो काफी अच्छी थी, पहली बार सुनने को मिला ऐसे सही में, मतलब इस तरीके से इतने एरर, और वो अगर नहीं है तो वो आप प्रूव करके दिखाओ। तो मेरा ये बस कहना है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी अच्छी वीडियो से जिससे नॉलेज बढ़े और पता चले कि गलतियां कहाँ, किसको गलत कब बनाया जा रहा है और कोई कोई गलत है या नहीं है। समझ रहे हो ना? अभी तक तो धरती चपटी आपने किससे सुना था? इन्हीं से सुना था, मुस्लिम्स के लिए ना। फिर और उधर से देखो एरर किसमें। तो देखते हैं हम भी, मैं भी सर्च करूंगा, बाकी आप जरूर कमेंट्स में बताना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफी है। बाय।